5 मिनट में चैप्टर 4 ख़त्म करेंगे, 5 से 10 मिनट के बीच में, है ना। मैप क्या होता है? व्हाट इज़ मैप? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल और रिलीफ मैप। मैप होता है, देखो, पॉलिटिकल होता है, थेमेटिक होता है, फिजिकल मैप होता है। तो फिजिकल मैप में क्या होता है कि फिजिकल मैप में होते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशियन, ये सब होते हैं फिजिकल या फिर रिलीफ मैप भी बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप में क्या होते हैं? कंट्री, सिटी, टाउन, विलेज, ये सब चीज़ें होते हैं, है ना, स्टेट, कैपिटल। थेमेटिक्स मैप में क्या होता है? कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं थेमेटिक में, जैसे रोड मैप, रैनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, नोन एज थेमेटिक्स मैप्स। तीनों टाइप के मैप, समझ में आ गई बात क्या होती है। कंपोनेंट मैप्स के क्या होता है? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल होते हैं। अब डिस्टेंस क्या है? मैप का स्केल से मापा जाता है। तो स्केल का रेशियो जो होता है एक्चुअल डिस्टेंस का ग्राउंड पे और डिस्टेंस जो मैप में दिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल तो नहीं पढ़ रहे हो, चलो 10 किलोमीटर है। अब क्या है, वो 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मैप में दिखाएगा। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर मैप विल शो 5 किलोमीटर। मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कि एक स्टैंडर्ड मान लिया हमने, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल तक का, तो हमने 2 सेंटीमीटर में उस मैप में दिखा दिया स्कूल का डिस्टेंस उस मैप में, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैंने क्या माना, 5 किलोमीटर इक्वल। बस वैसे ही द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन अ मैप. So when large areas like continents or countries are to be shown on the paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 किलोमीटर. तो फिर और स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं, जैसे 500 किलोमीटर है अगर ओशियन का दिखाएगा या फिर कंटिनेंट का, तो 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखाएगा. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 किलोमीटर. और वो मैप के नीचे लिखा रहता है इस मैप का क्या है. तो इसको स्मॉल स्केल बोलते हैं. फिर लार्ज स्केल मैप भी होता है, 500 मीटर का 5 सेंटीमीटर में दिखाएगा, तो वो लार्ज स्केल मैप होता है ना. Most maps certain an arrow marked with a letter N or upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other direction. जब अगर आपको नॉर्थ पता होगा तो आप बाकी और भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, कुछ एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. 50 मीटर्स, लेट्स डू इट. कुछ नहीं करना भाई मुझे, लेट्स डू इट. चलो एक मैप बना हुआ है. अभी देखो, ये विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है. ऑर्चर्ड है यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे बेल है, यहाँ पे ट्री, यहाँ पे प्लेग्राउंड है. अब ये देखो नॉर्थ है, तो आपको बता सकते हो कि अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा. इसके अपोजिट ये क्या होगा, ईस्ट होगा. सॉरी, ये क्या होगा, ईस्ट होगा. ये क्या होगा, वेस्ट होगा. सारे डायरेक्शन नॉर्थ से हमने पता लगा ली. पता लगाया ना भाई. जब नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है. नॉर्थ के राइट हैंड साइड क्या होता है, ईस्ट होता है. इधर क्या है, वेस्ट. सारे डायरेक्शंस पता लगा लिए. अब करीम का घर ए है, सुशीला घर ए है, विकास का घर है. यहाँ से निकला, शॉप है, फिर इसे जाना होगा यहाँ कम्युनिटी सेंटर, ट्री, गार्डन, प्लेग्राउंड, ये सब जगहों पे. छोटा सा मैप बना के दिखाएगा एक. अब देखो मैप के नीचे क्या लिखा हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर्स दिख रहा है ना. तो इस मैप में जो है 1 सेंटीमीटर वो माना गया 10 मीटर. अगर मान लिया जाए इसके, ये आप इसे मापोगे, अगर मान लिया जाए 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो मान लो 40 मीटर दूरी है. मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ. अब अगर डायरेक्शन नहीं पता है, ये वाला देख लो. इससे पहले मैं 4 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर एक दो चैप्टर में, कि इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ. अब देखो इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा ताकि सबको अच्छे से फिट हो. चलो, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये तो क्लियर है. अब ये जो है नॉर्थ ईस्ट है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में है वो नॉर्थ ईस्ट है. ये जो है ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है. वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. अब ये जो बड़ा वाला है ना, ये टोटल ये जो है ना, ये होता है 90 डिग्री का. ये भी होता है 90 डिग्री का. रुको, ये है 90 डिग्री का. फिर ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री का है. ये भी क्या है, ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री का है. अब ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का है. समझ में आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री टोटल कितना डिग्री बना रहा है, 360 डिग्री. अब अगर आपको पता है कि ये जो है टोटल 90 डिग्री का है,
तो अब इसमें से आप बता सकते हो कि बीच से मैं अगर एक लाइन खींच रहा हूँ इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट में, यानी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में आई? समझ गए होगे। यानी कि दो अगर 90 डिग्री को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 45 इसका ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा। यानी कि साउथ से साउथ वेस्ट 45 डिग्री बोल सकते हैं, और साउथ वेस्ट से वेस्ट तक 45 डिग्री इधर। सेम वैसे ही सब में रिपीट होगा। छोटी सी बात थी, टेक्निकल टर्म, और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे आते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है, कार्डिनल पॉइंट दिया हुआ है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपस है, नॉर्थ है, सारे डिग्री डिग्री दिए हुए हैं ना, 225 135। ये कैसे डिग्री दिए हुए हैं, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। यहाँ 0 डिग्री माना नॉर्थ में मैंने, 45 हुआ, फिर 90, यानी कि ए वाला टोटल मिलके, यानी ए वाला क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ टोटल। फिर यहाँ से 135, 90 में 45 और जोड़ो, फिर 45 और जोड़ो, 180, फिर 45 जोड़ो, फिर 45, फिर 45, वैसा ही सेम है, और कुछ नहीं। सिंबल होता है मैप में पहचानने के लिए, कौन सा किसके लिए सिंबल, आप देख लो। रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन या मीटर गोज का ऐसे होता है। मेटल रोड और अनमेटल्ड का, मेटल का ऐसे होता है, अनमेटल्ड का ऐसे होता है मैप में। बाउंड्री और इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐसे होता है। बाउंड्री किसका, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसे होते हैं, स्टेट बाउंड्री ऐसे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऐसे होते हैं। अब देखो, रिवर का ऐसे होता है, वेल का ऐसे होता है, और टैंक का ऐसा होता है मैप। कैनल का ऐसा होता है, ब्रिज का ऐसा होता है, ठीक है। सबका दिया हुआ है, कुछ नहीं, ट्रीज है, ग्रास है, सब एक्सेट्रा। चलिए, स्केच क्या होता है, ड्राइंग होता है बेस्ड ऑन मेमोरी है ना, स्पॉट ऑब्जर्वेशन। ये स्केल पे नहीं होता है स्केच। प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। कुछ नहीं, चैप्टर ख़त्म। कितने मिनट कर लोगे भाई ये सब। स्केल इज ए नेसेसरी फॉर, स्केल किसके लिए नेसेसरी है, मैप के लिए है। कंपास इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन टू मेजर द डिस्टेंस, हमको डायरेक्शन पता लगाने के लिए करते हैं। ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडी, सिंपल सी बात है। फिजिकल मैप डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस में रहता है, थीमेटिक मैप में रहता है। चलो 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 चलो, देखो है ना, थीमेटिक मैप में फॉरेस्ट है, इंडस्ट्री है यहाँ पे। चलो ख़त्म, ये चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। बहुत हल्का चैप्टर था, मुझे पता था मैं 5 से 10 मिनट के बीच में कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।